देख, ये टेबल बहुत पूछते हैं, ठीक है, ये अपन को आनी चाहिए, खुद से बनाने आनी चाहिए। साइकेट्रिक इमरजेंसी मतलब फीवर अगर किसी पेशेंट को है विथ ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, अगर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा और उसको बुखार है तो उसको बोलेंगे साइकेट्रिक इमरजेंसी। ये 3 तरह की होती है, ठीक है। तो अब इन तीनों में फीवर और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस तो प्रेजेंट ही होता है। अब सिर्फ सेरोटोनिन सिंड्रोम में क्या होता है, बहुत इजी है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन लिखेगा ना तो लास्ट में इन आएगा, ठीक है। इन से सब कुछ इंक्रीज, सब कुछ इंक्रीज। सेरोटोनिन सिंड्रोम में सब कुछ इंक्रीज होगा, मतलब मसल टोन इंक्रीज, ठीक है। स्किन एंड म्यूकोजा में वेट मिलेगा ना कि ड्राई, मतलब सीक्रेशन इंक्रीज, जो सीक्रेशंस होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। प्यूपिल डायमीटर, प्यूपिल डायमीटर भी इंक्रीज, मतलब डायलेटेड प्यूपिल। फिर बॉवल साउंड्स ये भी इंक्रीज, रिफ्लेक्सेस ये भी इंक्रीज, ठीक है। तो सेरोटोनिन तो ख़त्म हो गया, इनसे इंक्रीज, सब कुछ इंक्रीज। अब न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये क्या होता है? डोपामीन एंटीसाइकोटिक अगर अपन देते हैं तो एंटीसाइकोटिक डोपामीन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। और कहाँ पे डोपामीन ब्लॉक होता है या फिर डोपामीन कम कहाँ होता है, कौन सी डिजीज़ में? पार्किंसन। तो बस पार्किंसन का ये बहुत बड़ा एग्जेजरेटेड रूप है, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्किंसन में भी क्या होता है, बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाता है और मसल रिजिड हो जाता है, ठीक है। तो मसल टोन इसमें भी इंक्रीज हो जाएगा। अब मसल टोन इतना इंक्रीज हो जाएगा ना कि जब अपन पेशेंट के वो रिफ्लेक्स करने के लिए जैसे नी हैमर मारेंगे तो उसकी मसल इतनी रिजिड है कि वो आगे भी नहीं हो पाएगी, इतना धीरे होगी। लेड पाइप रिजिडिटी बोलते हैं उसको। तो लेड पाइप रिजिडिटी की वजह से वो आगे हो ही नहीं पाएगी, इसलिए रिफ्लेक्सेस इसमें डिक्रीज होंगे, ठीक है। और बस बाकी सब इसमें नॉर्मल है, बाकी सब इसमें नॉर्मल है, ठीक है। अब स्किन एंड म्यूकोजा तो फीवर है, फीवर है तो स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग है तो जो स्किन है अपनी वो वेट हो जाएगी, ठीक है, वेट हो जाएगी। प्यूपिल से कोई लेना देना है ही नहीं इसका, तो ये नॉर्मल है। बॉवल साउंड से भी इसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये भी नॉर्मल है, ठीक है। बस इसका लेना देना किससे, कि फीवर हुआ तो स्किन तो बुखार आएगा तो स्वेटिंग होगी तो वेट हो गया। और बस लेना देना इसका ये है कि इसमें डोपामीन कम होगा, डोपामीन कम होगा तो मसल रिजिड हो जाएगा तो रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, लेड पाइप रिजिडिटी, ठीक है। तो बस मसल टोन बढ़ा, उसकी वजह से रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो गए। अब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, इसका क्या सीन है? ये होता है जैसे किसी को इनहेल्ड एंटीसाइकोटिक, इनहेल्ड अपन ने एनेस्थेटिक दिया, ठीक है। तो अब अगर उसमें RYR जीन म्यूटेशन हो रखा है तो उसके मसल में कैल्शियम बहुत बढ़ जाएगा। अब कैल्शियम जब बढ़ेगा ना तो मेटाबॉलिज्म के लिए उसमें ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी। तो जो इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई है ना वो भी अपन मसल में चली जाएगी, तो इंटेस्टाइन को खून नहीं मिलेगा, खून नहीं मिलेगा तो ये रिजिड, मतलब ये पेरिस्टालसिस नहीं कर पाएगी और ऐसे ही रह जाएगी। तो इसमें हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो मसल टोन, अब कैल्शियम इतना बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल, तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मसल टोन बढ़ जाएगा, इंक्रीज, ये भी रिजिड। और मैंने बताया था जब भी मसल टोन बढ़ेगा तो रिफ्लेक्सेस क्या होंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे इसमें भी। क्यों? क्योंकि मसल टोन बढ़ेगा तो वो पाँव जब अपन उसको हिट करेंगे तो वो आगे नहीं जाएगा, तो इसमें भी रिफ्लेक्स कम। फिर बॉवल साउंड्स, बॉवल का जो ब्लड सप्लाई था वो भी मसल को चला गया तो बॉवल साउंड्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर स्किन एंड म्यूकोजा, फीवर है तो वेट ही होगा और प्यूपिल से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो प्यूपिल इसमें नॉर्मल है। तो देख, एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। सेरोटोनिन सिंड्रोम में लास्ट में इन आया तो सब कुछ इंक्रीज़ कर दे। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, इसमें न्यूरोलेप्टिक मतलब जो अपन एंटीसाइकोटिक देते हैं उसकी वजह से, तो डोपामीन कम हुआ, सिर्फ डोपामीन कम हुआ तो मसल रिजिड बनेगा, मसल रिजिड बनेगा और उसकी वजह से उसका रिफ्लेक्स कम हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी फीवर है, जहाँ पे भी फीवर है वहाँ पे
वेट वेट वेट, तो तीनों में वेट ही होगी स्किन तो, क्योंकि फीवर है तीनों में, ठीक है। फिर बस बाकी दोनों इसमें नॉर्मल है। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में क्या हुआ है, जो इंटेस्टाइन थी उसका ब्लड चला गया है इसको, मसल को, तो जो वोवल साउंड्स है वो डिक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। वरना इसका सेम ही था कि मसल टोन इंक्रीज़ हुआ तो रिफ्लेक्सेस डिक्रीज़ हुए। बस इजी है ये।